ये बुद्ध पोखर है और इस पोखर को लेके हम लोगों ने एक आवेदन दिया था प्रशासक को 22 में। जी। प्रशासक बदलते गए और वो बात माने ये फाइल में दबा दिया गया। अमृत सरोवर योजना के तहत इसका चयन भी हुआ। 1,29,00,000 कुछ रुपए का सैंक्शन भी हुआ। नगर प्रशासक भी कई बार इस पोखर पर आए हैं और यहाँ की गंदगी को देखा है। आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं और स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। यहाँ 22 टोला के लोग छठ करते हैं और यहाँ की गंदगी से उब के उन लोगों ने अपने दरवाजे पर छठ करना शुरू किया है। यह 5 एकड़ में फैली जमीन हर लोगों के द्वारा कहीं न कहीं से कब्जा किया जा रहा है। लगता है कि भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। तो सीढ़ी का निर्माण और चेंजिंग रूम, अगर ये दो, मेरा आग्रह है सभापति से कि अगर ऐसा कर सकें तो मुझे खुशी होगी, मैं धन्यवाद दूंगा। कि पिछली बार मैं कार्तिक पर्व के समय यहाँ नहीं था, लेकिन सभापति ने जो किया वो जानने के बाद मुझे खुशी हुई। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। त्योहार का महीना है, दीपावली और छठ पूजा नज़दीक है। ऐसे में विभिन्न तालाब, पोखर के सौंदर्यीकरण हो या उसके रख रखाव की जिम्मेदारी हो, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो या क्षेत्र के जो प्रशासक है उन पे होते हैं। लेकिन जो स्थितियां अभी कांटी क्षेत्र में बनी हुई है, अभी मौजूदगी मेरी बुद्ध पोखर पे है, जो कि कांटी, कुशी, हरपुर, होरिल गांव में अवस्थित है और काफ़ी ऐतिहासिक इस पोखर को बताया जाता है। करीब 5 एकड़ में फैली यह पोखर है, लेकिन पोखर की जो स्थिति है आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार गंदगी पूरी तरह से भरी हुई है। और कई वर्षों से लगातार ग्रामीण जो है यह प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसके लिए सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाए, क्योंकि आसपास के जो ग्रामीण है वो छठ पूजा में यहीं पे छठ पूजा करने आते हैं। और इस पोखर के सौंदर्यीकरण को लेकर के, इस पोखर के नवीनीकरण को लेकर के आपको बता दें कि चंद्रभूषण सर है, चंद्रभूषण सिंह चंद्र, जो लगातार इसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से इन्होंने मिलकर और ज्ञापन भी सौंपा था इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के। स्थिति जो बनी हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये पोखर ऐतिहासिक पोखर है। यहाँ बहुत सारे पदाधिकारी आए और अमृत सरोवर योजना के तहत इसका चयन भी हुआ। 1,29,00,000 कुछ रुपए का सैंक्शन भी हुआ। यह 22 में ये 5वां महीना 22 में 2022 में इसका चयनित हुआ। इस संदर्भ में हम लोग कई बार गए हैं। नगर प्रशासक भी कई बार इस पोखर पर आए हैं और यहाँ की गंदगी को देखा है। आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं और स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। यह 5 एकड़ में फैली जमीन हर लोगों के द्वारा कहीं न कहीं से कब्जा किया जा रहा है। अगर इसकी देख रेख नहीं की गई, इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया, तो यह जमीन 5 एकड़ कुछ मैंने डिसमिल में समेट के रह जाएगा। यहाँ 22 टोला के लोग छठ करते हैं और यहाँ की गंदगी से उब के उन लोगों ने अपने दरवाजे पर छठ करना शुरू किया है। अगर प्रशासक यहाँ इसकी सफाई करते या ये सभापति यहाँ की बात करते, मैं ये एक बात आपको बीच में कह दूं कि पिछली बार मैं कार्तिक पर्व के समय यहाँ नहीं था, लेकिन सभापति ने जो किया वो जानने के बाद मुझे खुशी हुई कि सभापति ने इस पोखर के लिए सारा कुछ किया। और मेरी मुलाकात हुई नहीं हुई, उनके कार्य को मैंने सराहा, लेकिन जो होना चाहिए था वो 1,29,00,000 रुपए का सौंदर्यीकरण, जिसमें ये 5 एकड़ जमीन चाहिए, जगमगा उठता, चमक उठता, वो कुछ नहीं किया जा रहा है। और हाल में भी नगर प्रशासक आए थे, उनने अपने कर्मचारियों को डांटा, लेकिन ढाक के 3 बात फिर वही स्थिति है। अब लोगों का आश्वासन है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बिना किए और बिना कुछ कहा नहीं जा सकता। छठ पर्व आने को है, एकदम करीब आने को है। बगल में ये स्कूल है, वो देखिए क्या कहते हैं, राम जानकी मठ की जमीन में स्कूल है। उसके अलावा ये 5 एकड़ है, लोग दखल कर रहे हैं, अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकार अगर सजग नहीं हुई तो इस पोखर की दुर्दशा होगी। आप दिखा रहे हैं, दिखाइए, वो देखिए, वो एक ऐसे बिगा हुआ है सबके जैसा। वहाँ की गंदगी को देखिए। इस तरह से इसकी स्थिति इतनी दयनीय कर दिया है इन लोगों ने कि कुछ कह पाना मुश्किल है। अगर
माने इसको लगता है कि भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। जब कुछ पैसा आता भी है, जो लोग देता है करने के लिए, उसमें से कुछ खा के बचा के ये सब करके बहुत बुरा लगता है। ये सार्वजनिक चीज़ है, इसको निकालना चाहिए। पेड़ है, ये अथी का पेड़ है, किसने बेच लिया, किसने काट लिया उस पेड़ को? वो पीपल का पेड़ डायरेक्ट काट के अथी कर दिया। यहाँ है पुस्तकालय, और पुस्तकालय में चल रहा है आंगनबाड़ी, जिसमें पुस्तकों का ढेर होना चाहिए, जिसमें लोग अति होते। तो अगर प्रशासक, स्थानीय शासक सजग होते तो इन तमाम बातों में सुधार आता। ये बुद्ध पोखर है, और इस पोखर को लेके हम लोगों ने एक आवेदन दिया था प्रशासक को 22 में। जी। प्रशासक बदलते गए और वो बात माने ये फाइल में दबा दिया गया। जब कभी भी बात होती है तो कहते हैं कि नए प्रशासक आए हैं, फिर एक बार मिल लीजिए। नए प्रशासक आए, एक बार जब दिया गया, बात कह दी गई, तो फाइल में होना चाहिए था। तो ये पंकज ने भी कहा, चंदन जी ने भी कहा कि भाई ऐसा ऐसा कीजिए, मिल लीजिए, तो फिर मिलेंगे। अभी तो सुना है कि कोई IAS पदाधिकारी आए हैं इस बात के लिए कि अथी करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे। तो इस बात को जान के खुशी होगी कि भाई अगर वो आए और इस पर ध्यान दें। मेरे मन में कब से है कि नगर प्रशासक से मुलाकात कर और सभापति से मुलाकात, मैं चाहता हूँ कि 2-3 चेंजिंग रूम बना दिया जाए, जिसमें चेंजिंग रूम से, जिसमें औरतें जब स्नान करके निकले तो उसमें जाके कपड़ा बदलें। 3 तरफ से दीवार हो, एक तरफ बहुत खर्च का नहीं है, 3 तरफ दीवार हो और अस्थायी रूप से हो जाएगा। और जहाँ जहाँ वो सभापति आवेंगे, जहाँ जहाँ लोग बतावे तहाँ वो कर दें, और यह बड़ी अच्छी बात होगी। सीढ़ी का निर्माण भी सर इसमें, सीढ़ी का निर्माण भी बहुत जरूरी है। वैसे भी गिरता पड़ता लोग है, तो सीढ़ी का निर्माण और चेंजिंग रूम, अगर ये 2, मेरा आग्रह है सभापति से कि अगर ऐसा कर सकें तो मुझे खुशी होगी, मैं धन्यवाद दूंगा उनको। चलिए, तो चंद्रभूषण सर थे हमारे साथ। और बुद्ध पोखर, जो कि कांटी के कुशी हरपुर होरील गांव में अवस्थित है, ऐतिहासिक पोखर बताया जाता है। उस पोखर पे इस गांव के 22 टोला के लोग आकर के छठ पूजा करते हैं। हालांकि पोखर की जो स्थिति है वो सालों भर गंदगियों से भरा रहता है, बदतर बन जाती है। लेकिन नगर परिषद के द्वारा, प्रशासक के द्वारा जब पर्व त्यौहार आता है तो इसे साफ सफाई करवाई जाती है, लेकिन फिर से उसके बाद जो स्थिति बन जाती है, जो अभी देखने को मिल रहा है, गंदगियों से भरा यह पोखर, वही सेम कंडीशन बन जाती है। और 5 एकड़ में यह फैला हुआ पोखर बताया जाता है। लेकिन अब अतिक्रमण किया जा रहा है, और यदि समय रहते इस पर नगर प्रशासक या प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस पोखर का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा। और इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है चंद्रभूषण सर, अन्य ग्रामीणों के द्वारा भी, कि यहाँ का सौंदर्यीकरण पोखर का किया जाए। और छठ में जो अभी फिलहाल जो साफ सफाई होनी है, उसमें महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो, सीढ़ी का निर्माण हो, तमाम जो चीज़ें जो सुविधाजनक लोगों के लिए हो सके, उसके निर्माण की मांग ये कर रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।